Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी कवर सम ऑफ दी Q2 बिजनेस अपडेट्स जो आना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में तीन बैंक से Q2 अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक और CSB। इनकी Q2 अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसको हम लिंक करेंगे कि इनका Q1 में परफॉर्मेंस कैसा था। सो यू विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनका ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट का क्या कहना था, उस हिसाब से Q2 का अपडेट आ रहा है कि नहीं, और डायरेक्शनली फिर पूरे साल के लिए इनका क्या पिक्चर बन रहा है। तो यू गेट अ कंप्लीट सेंस ऑफ दी बैंक का क्या एसेंशियली स्टेटस है करंटली। तो ये हम आज कवर करने वाले हैं। अब सिर्फ टिपिकली अगर आप मेरे वीडियोस को, चैनल को फॉलो कर रहे हो तो यू विल नो कि आई फॉलो ग्रोथ अप्रोच। यहाँ पे भी जिन कंपनीज के बिजनेस में ग्रोथ है, टॉप लाइन हायर पेस से ग्रो हो रहा है, ईयर से बेटर कर रही है, या फिर अब फिर उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उसका जो ऑपरेशनल लेवल पे एबिटा है वो बेटर होगा, उसको लेवरेज मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर पेस के साथ ग्रो होगी, जो इसेंशियली शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, राइट। वही कंपनीज फिर शेयर होल्डर के लिए रिटर्न्स भी बनाती है। तो ये ग्रोथ अप्रोच हम जब प्रोडक्ट कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं। एंड देन देयर आर मल्टीपल लीवर्स, राइट। मतलब वो किस ज्योग्राफी में जा रही है, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कोई टाइप्स कर रही है, ज्वाइंट वेंचर्स कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। ये सब हम उसको उस एंगल से देखते हैं। बट जब बात आती है बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज की, तो ग्रोथ का ये जो एस्पेक्ट है ना, आई लुक इट एट बिट डिफरेंटली। सी, अब बैंक्स और फाइनेंशियल से अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 40-50% का और हायर पेस वाला अगर लोन बुक का ग्रोथ अगर एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप लिख के ले लीजिए कि वो आगे चलते हुए कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट में हिट करेगा जहां पे उसका एसेट क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आपको अगर इतने एग्रेसिवली ग्रो करना है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फैक्टर कि आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किस तरह का क्लाइंट आप प्रोफाइल को आप सर्व कर रहे हो, और वहां पे अगर मार्केट में सिचुएशन अगर कुछ भी खराब होता है, अगर कोई ज्योग्राफी में कुछ चैलेंजेस आते हैं जहां पे बैंक का ज्यादा वेटेज है, या फिर कोई नेचुरल कलामिटी आती है, फ्लड होता है, कुछ भी होता है, तो पेमेंट जो उसने लोन लिया है कस्टमर ने, उसे रीपेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी या फिर जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी खराब हो जाती है। तो बैंक को फिर उसका सफर करना पड़ता है। तो जब बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात आती है तो कंसिस्टेंट स्टेडी अप्रोच इज ऑलवेज बेटर। तो ये जो दो तीन बैंक्स को आज हम कवर कर रहे हैं, मैंने उनका देखा है अप्रोच हमेशा से सिमिलर रहा है। मतलब बिफोर रिजल्ट्स यू कैन टेल कि इनका नंबर किस डायरेक्शन में आ सकता है। और इस क्वार्टर के जो Q2 के अपडेट्स है, दे आर ऑलवेज एज ऑलवेज इन लाइन जो इनका गाइडेंस होता है, वो बी इट करूर वैश्य बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। CSB के बारे में हम अलग से थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब ये कौन करते हुए, एक और हमने बैंक NBFC की बात की थी, अगर इफ यू ट्रैकिंग SBFC का हमने बात किया था, जो बोरिंग सा एक हमेशा, मतलब कितने क्वार्टर से वो एक ही गाइडेंस दे रहा है कि हमारा जो हर क्वार्टर का जो ग्रोथ होगा AUM का, वो 5 to 7% का AUM ग्रोथ होगा। मतलब कुछ उसमें चेंज नहीं होता है, बट दैट इज सच अ हेल्दी ग्रोथ टू डिलीवर एवरी क्वार्टर कंसिस्टेंटली। एंड इट इज वेरी गुड। अगर आप देखेंगे 5 to 7% को आप ऐड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 25 to 30% का पूरे साल का AUM ग्रोथ हो जाता है, तो विच इज वेरी हेल्दी। और ये सब करते हुए, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ करते हुए, अगर वो अपने एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल रख पा रहा है, बीट बैंक और फाइनेंशियल, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो एक अच्छा पैड बनाएगा और फिर शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न भी बनेगा। तो ये तीनों जो बैंक्स हैं मुझे उस डायरेक्शन में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट्स द होल आइडिया, वी आर कवरिंग देम टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। अब ये PSU बैंक है, एंड द इमेज दैट वी हैव फॉर PSU बैंक इज कि यार मतलब यहाँ पे तो क्या ही ग्रोथ होगा, एसेट क्वालिटी वाइज कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, और क्या पता नहीं हिस्ट्री में इसने कैसे परफॉर्म किया है, शेयरहोल्डर्स के लिए कोई पैसा बनाया कि नहीं। तो जस्ट लुक आउट, जस्ट गो इनटू गूगल एंड सर्च इसने पिछले 5 साल में शेयरहोल्डर्स के लिए कैसा रिटर्न्स बनाया है, तो यू विल गेट योरसेल्फ आइडिया कि बैंक कैसे कर रहा है। तो ये प्रोबेबली दी बेस्ट PSU बैंक लगता है मुझे। इसका अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है, प्रीवियस जितने भी क्वार्टर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट इनका गाइडेंस होता है कि हम 15-17% के आसपास लोन बुक को ग्रो करेंगे। और ये इस क्वार्टर के जो अपडेट्स आए हैं विच आर वेरी मच इन लाइन जो इनका खुद का गाइडेंस है। तो इस क्वार्टर का अगर नंबर देखेंगे तो इनका लोन बुक ग्रोथ हुआ है 17% पे, तो विच इज अगेन अ वेरी हेल्दी नंबर। डिपॉजिट ग्रोथ भी 12% के आसपास है। और इस बैंक की जो खास बात है ना, इनका कासा फ्रेंचाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आई डोंट नो एनी अदर बैंक जिसका कासा परसेंटेज, मतलब कासा क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का परसेंटेज एज अ पार्ट ऑफ योर डिपॉजिट ग्रुप। तो डिपॉजिट का जो कासा परसेंटेज है वो मोर देन 50% है। तो जब इतना बड़ा कासा आपका फ्रेंचाइज होता है तो व्हाट इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटीज कि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होता है। तो जब कॉस्ट ऑफ फंड आपका कम है तो आपको जो अगर लोन बुक को ग्रो करना है तो आप लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं एंड गिव लोन्स टू अ कस्टमर प्रोफाइल विच इज बेटर। आप वहां पे लोन बुक का आपका ग्रोथ भी आ जाएगा, एंड आपको एग्रेसिवली लोन बुक को ग्रो करने के लिए हायर रिस्कियर कस्टमर को ऑनबोर्ड करने की जरूरत भी नहीं होगी, बिकॉज आप अट्रैक्टिव लोन्स दे सकते हो और आपके पास कस्टमर आ भी जाएगा। क्योंकि आपका जो डिपॉजिट बेस है वो लो कॉस्ट वाला है, तो आप एक डिसेंटली आपका जो भी 4% अगर आपको निम मेंटेन करना है तो मेंटेन करके आप लोन को डिसबर्स करते हो। तो ये बैंक वही कर रहा है
इनका अगर आप निम्स देखेंगे तो 4% के आसपास इनका निम करंटली चल रहा है, और ये निम का परसेंटेज हेल्दीली इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आप प्रीवियस जो ये नंबर्स अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज कॉन्स्टेंटली अराउंड 4% के आसपास, सम 5-10 बिप्स हियर एंड देयर। तो ये पॉसिबल है बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कासा फ्रेंचाइज है, यू डोंट नीड टू चेस रियली रिस्की कस्टमर्स, एंड आप अगर निम को भी आप मेंटेन कर पा रहे हो तो दैट्स वाई इनका जो परफॉर्मेंस है एक स्टेबल रहा है। इनका गाइडेंस होता है जैसे मैंने बोला एम का अराउंड 17% ग्रो करने का वो ये कर रही है। अब इस बैंक का अगर प्रोफाइल देखेंगे, लोन बुक का अगर इनका प्रोफाइल देखेंगे तो ये बेसिकली दो वर्टिकल्स में काम करती है। एक है रैम जो रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई, और दूसरा है कॉर्पोरेट। अब इनका जो रिटेल एग्रीकल्चर और ये एमएसएमई वाला सेगमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंटायर बुक, और कॉर्पोरेट है ऑलमोस्ट 40%, और यही इनका गाइडेंस भी है, इसी रेशियो के आसपास 2% हियर एंड देयर, बट इसी आसपास इनका मेंटेन करने का भी गाइडेंस है। अब इनका इस क्वार्टर का जो ग्रोथ आया है ये ऑलमोस्ट 17% का, ये ड्रिवन कहाँ से हुआ है? तो ये ड्रिवन हुआ है रिटेल से। अब रिटेल में ये क्या क्या करते हैं? व्हीकल लोन्स हो गया, गोल्ड लोन्स हो गया, हाउसिंग लोन्स हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स हो गया। तो ये छोटे छोटे टिकट साइज के ये लोन्स देते हैं, और यहाँ से इनका जो ग्रोथ आया है वो ड्राइव हुआ है। इस रिटेल का अगर ग्रोथ देखेंगे तो 37% का इनका रिटेल बुक का ग्रोथ है। कॉर्पोरेट बुक भी अच्छा ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास है। तो ये ब्रेकडाउन भी इन्होंने दिया है अपने बिजनेस अपडेट्स में। तो अगर इन नंबर्स को आप अगर देखेंगे ना, तो ये मैंने नंबर्स को प्लॉट करके देखा तो यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है इन्हीं दो सेगमेंट से प्राइमरी ड्राइव हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो रिमेंडर ऑफ द सेगमेंट में क्या हुआ है? तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई का जो ग्रोथ है वो नियरली कांस्टेंट है। एग्रीकल्चर और अगर एमएसएमई का ग्रोथ कांस्टेंट है तो इसके पीछे रीजनिंग क्या है? तो यू विल हैव टू गो बैक टू व्हाट्स हैपनिंग विद द एग्रीकल्चर बुक। तो ये इनका एग्रीकल्चर का जो बुक है हिस्टोरिकली इनका अगर देखेंगे तो ग्रोथ इन्होंने मिनिमल रखा है, बिकॉज यहाँ पे इनका एनपीए का चैलेंज रहा है। अब एग्रीकल्चर अगर का परसेंटेज देखेंगे इनके लोन बुक में कॉम्पोजिशन अराउंड 13% है, बट ये कांस्टेंट यहाँ डिक्लाइन है। 17-18% पे था, फिर 15 पे आया, अभी ये 12-13% के आसपास है। तो एग्रीकल्चर का बुक क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहे और अदर पार्ट ऑफ द बुक क्योंकि बढ़ते जा रहा है, तो एग्रीकल्चर का जो कॉम्पोजिशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट ये इनको क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज हिस्टोरिकली सीन की वहां पे एनपीएस के चैलेंजेस रहते हैं। अब नॉट नेसेसरी कि वो फार्म क्रेडिट दे रहे हैं, इट कैन बी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मशीनरी, बट इन्होंने देखा है कि वहां पे चैलेंज है तो उन्होंने उस बुक को ग्रो ही नहीं किया है। और फिर इनका ब्रांच नेटवर्क भी देखेंगे ना तो उन्होंने जो ब्रांचेस एडिशन भी किया है, काफी एग्रेसिवली इन्होंने ब्रांच एडिशन किया है, रूरल एरिया में ब्रांच एडिशन किया ही नहीं। तो ये सब जो इनका थिंकिंग और इनका जो स्ट्रेटेजी है ये काफी एक स्मार्ट थिंकिंग लगता है मुझे, जो ये करंटली अडॉप्ट करके चल रही है। तो ये हो गया इनकी बात। तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई का तो हमें पता ही है, एमएसएमई में देयर वर चैलेंजेस, यहाँ पे एसेट क्वालिटी वाइज भी दिक्कतें थी, तो इन्होंने कॉन्शियसली इन दो सेगमेंट्स को थोड़ा सा टेपर डाउन किया, वहां पे फोकस नहीं किया, और फोकस कहाँ किया? अपने रिसोर्सेज कहाँ अलाइन किए? रिटेल पे, कॉर्पोरेट पे, और वहां पे इनको तगड़ी ग्रोथ आ रही है जो इनके ओवरऑल लोन बुक को सपोर्ट कर रही है। तो ये इनका बुक का पिक्चर क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझते हैं कि इनका ब्रांच वाइज एक्सपांशन का प्लान क्या है। सी अब इन्होंने हिस्टोरिकली भी काफी एग्रेसिव एक्सपांशन किया है। इन्होंने 3 साल में पिछले 500 ब्रांचेस ऐड किए। अब ये कोई छोटा बैंक नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखेंगे तो इनके ऑलमोस्ट 2,500 ब्रांचेस कुछ है अक्रॉस इंडिया। नाम जरूर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बट इट्स अ वेल स्प्रेड इनका नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया। अराउंड 45-50% ब्रांच नेटवर्क ये महाराष्ट्र में है, बट रिमेनिंग 55 to 60% ब्रांच नेटवर्क है वो आउटसाइड महाराष्ट्र है। और ये कॉन्स्टेंटली अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपांड कर रही है। जैसे प्रीवियस 3 साल में 500 ब्रांचेस ऐड किया है। करंटली इनका प्रोग्राम 3-1 चल रहा है, जिसके तहत ये अगले 18 मंथ्स में जो 3-1 ब्रांचेस है 321 ब्रांचेस को ऐड करने वाले। तो विद इन 18 मंथ्स इज लाइक विद इन 1.5 ईयर। तो अगेन जो ब्रांच एक्सपांशन का पेस है यहाँ से भी आगे चलते हुए इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। अब ये ब्रांच एक्सपांशन का पेस अच्छा होने से फायदा ये मिलता है, आप नए ज्योग्राफी में जाते हो तो आपका अगेन जो लोन बुक का ग्रोथ आपको करना है वो अचीव करने के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली जो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है वो जैसे मैच्योर होंगे वहां से भी ग्रोथ आती है, बट जो नए ब्रांचेस आप ऐड करते हो वहां से भी आप लोन बुक के अपने ग्रो कर सकते हो। तो ये इनका काफी एक एग्रेसिव प्लान रहा है ब्रांच एक्सपेंशन करना। अब सी ये सब करते हुए जो अगर मतलब जो हमारा पीएसयू बैंक का जनरल इमेज होता है कि भाई एसेट क्वालिटी वाइज तो दिक्कतें होंगी, पता नहीं कितने बार इन्होंने राइट ऑफ किया होगा या फिर अपना लोन बुक किसी एआरसी को बेच दिया होगा, बट दैट्स नॉट द केस विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इफ यू लुक दैट बुक यू विल नोटिस कि इनका जेएनपीए अंडर 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 2% है कॉन्स्टेंटली, और ये कोई वन ऑफ नंबर की बात नहीं कर रहा, यू कैन लुक एट द ट्रेंड। और एनपीए तो नेट एनपीए अंडर 1% है, और इनका गाइडेंस भी यही है जीएनपीए को अंडर 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 2% के आसपास मेंटेन करना, एनएनपीए को अंडर 1% पे मेंटेन करना, ये इनका हमेशा से गाइडेंस रहा है। मतलब एनएनपीए का तो इनका गाइडेंस है बिटवीन 0.2 to 0.25 रेंज।
तो इतना स्पेसिफिक इनका गाइडेंस है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कीपिंग अंडर देम 1%, ये इनका रहा है। और इतना कंट्रोल है इनके बुक पे, और इन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 99% का प्रोविजनिंग भी करके रखा हुआ है। तो जब अच्छा टाइम चल रहा है, एसेट क्वालिटी में कोई चैलेंजेस नहीं है, तो इन्होंने प्रूडेंशियली मतलब एक थोड़ा स्मार्टर वे में फ्यूचर के लिए अगर कोई दिक्कत आती है, वो एज्यूम करते वक्त वो थोड़ा एग्रेसिवली प्रोविजन भी करके रखा हुआ है। तो दे डोंट नीड टू एग्रेसिवली डू प्रोविजन गोइंग फ्यूचर इन द फ्यूचर, अगर कोई दिक्कत दिखती भी है तो ये भी अच्छी बात है। अब सी स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में देखेंगे ना, तो कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज रहे हैं। अब इनका जैसे मैंने बोला, एग्रीकल्चर एक बुक है जो ऑलमोस्ट 13 to 14% का है, और इनका महाराष्ट्र में काफी प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट 50% ब्रांचेस महाराष्ट्र में है। तो व्हाट इस क्वार्टर के जब नंबर आएंगे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू लुक आउट फॉर इज कि इनका जो एग्रीकल्चर बुक है, क्या ये बहुत सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट होता है कि नहीं, और इसके रिलेटेड इनका प्रोविजनिंग नंबर कितना बढ़ता है। बिकॉज आई रियली थिंक कि इस बार कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत थोड़ा बढ़ सकता है, बिकॉज महाराष्ट्र में एक्सेसिव रेन्स हुए हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट वन टाइम, मे बी 2-3 टाइम्स हुआ है। तो सी रेन्स आर गुड इवेंचुअली, जब ज्यादा मोर देन अच्छी बारिश होती है तो इट इज गुड फॉर द क्रॉप। बट होता क्या है, टेम्परली फॉर सम टाइम एक तो जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है वो खराब हो जाएगा, और नियर टर्म में नया क्रॉप आने तक भी आपका जो फार्मर है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो हैम्पर हो जाती है। तो जो करंट बुक है वहां पे कुछ ना कुछ स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है इस क्वार्टर में। तो ये मैं देखने वाला हूँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई एम लुकिंग एट व्हाट द मैनेजमेंट हैज टू से अबाउट द डायरेक्शन। अब मैनेजमेंट ने प्रीवियस क्वार्टर में भी इसके बारे में आइडिया दिया था। इनका कहना था कि क्योंकि इस क्वार्टर में मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड दिस टाइम, तो जो फार्मर है उसको अच्छी क्रॉप मिलेगी, तो इसेंशियली जो एग्जिस्टिंग और या फिर पास्ट एनपीएस है वहां पे रिकवरीज आएगी। बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ एड ऑन भी इस क्वार्टर में बन सकते हैं, गिवन जो करंटली रेन का सिचुएशन है। तो ये पिक्चर अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा, अदरवाइज तो इनके बुक में ऐसा कोई बड़ा दिक्कत है नहीं। बट ये ट्रेंड को देखना और कमेंट्री को सुनना कि ये एसएमए बकेट जो होते हैं उसमें कितना डिटोरेशन होता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो गाइडेंस के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहा है, काफी स्टेबल बैंक है, एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, और आरओई का अगर डायरेक्शन देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली अराउंड 23 के आसपास ही मेंटेन कर देना। जस्ट टेल मी एनी अनदर बैंक जिसका आरओई इतना बेटर हो, पीएससी तो छोड़ दो, प्राइवेट में बता दो मुझे, इससे अगर बेटर किसको आरओई आपको दिख रहा है मेंटेन करते हुए कॉन्स्टेंटली। तो हुआ क्या है ना, इस बैंक ने प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाया है एसेट क्वालिटी पर कंट्रोल होने की वजह से। अब देखेंगे कि इसने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड किया है, ऑलमोस्ट 400% काइंड ऑफ रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। तो ये अब तक का पिक्चर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, एंड एक्सपेक्ट टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो विल लुक आउट फॉर मोर डिटेल्स एज दे कम आउट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करूर वैश्य बैंक की बात करते हैं। तो अब सी करूर वैश्य बैंक अगेन वेरी सिमिलर, इनका लोन बुक है, रैम है, रिटेल एग्रीकल्चर, एमएसएमई, और दूसरा है कॉर्पोरेट। बट जो ये करूर वैश्य बैंक की इसने डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया है। इन्होंने एंटीसिपेटिंग अगेन लुक एट द मैनेजमेंट, इनका भी जो रमेश बाबू साहब है, इनका अगर एंटीसिपेशन देखेंगे तो एंटीसिपेटेड के आगे चलते हुए रेट कट्स आर गोइंग टू कम, जैसे अब फरवरी में स्टार्ट हुआ था, एंड वी ऑलरेडी हैव सीन 100 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट। अब इनका जो बुक है इसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक में इनको दिख रहा था कि जो हमें यील्ड मिलते हैं ऑन एडवांस से जो भी ये दे रहे हैं, वहां पे इतना अच्छा बेटर हमें यील्ड्स मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने उस बुक को, कॉर्पोरेट के बुक को धीरे धीरे कम किया है, और फोकस कहाँ किया है, जो हायर यील्डिंग बुक है वहां पे, जैसे कमर्शियल है या फिर रिटेल बुक है, वहां पे ग्रो करने पे इनका फोकस रहा है। अब एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने फोकस किया है, बट इनका बुक थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनके पोर्टफोलियो का अगर कंपोजिशन देखिए तो रिटेल का जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट, सॉरी, एग्रीकल्चर का जो कंपोजिशन है ऑलमोस्ट 25% है। बट इनका अगर बुक देखेंगे वेरी सिमिलर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक हार्डली 2% का है। करूर वैश्य बैंक का भी बुक जो अनसिक्योर्ड है वो हार्डली देयर इज अ निग्लिजिबल अमाउंट। तो इससे क्या होता है, इनका जो एग्रीकल्चर बुक है इट इज बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ ज्वेलरी और गोल्ड। तो यहाँ पे इनका एसेट क्वालिटी वाइज कोई दिक्कतें नहीं है, गिवन ये एसेट बैक्ड है। तो बीइंग अ 25% बुक एट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे एनपीएस का कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करंटली एक्चुअली थोड़ा सिचुएशन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो ये इनका एक अच्छा अप्रोच रहा है व्हाइल ग्रोइंग द बुक इन टर्म्स ऑफ जो एग्रीकल्चर है। कॉर्पोरेट को इन्होंने कम किया है, एग्रीकल्चर, रिटेल, ये सेगमेंट्स पे, और जो कमर्शियल लोन्स है वहां पे इन्होंने उस बुक को ग्रो किया है। तो ये एक बेसिक चेंज है कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर इनका भी परफॉर्मेंस देखिए ना, एक स्टेबल, मतलब इनका भी एक वही गाइडेंस होता है ऑलमोस्ट अराउंड 14 के आसपास, 14-15 के आसपास। तो टिपिकली बोलते हैं कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा हम उससे 2-3% का बेटर ग्रोथ दिखाएंगे एयूएम में। यही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्वार्टर का भी जो इनका एयूएम का ग्रोथ आया है, इफ यू लुक एट द नंबर्स यू विल सी अराउंड 15% के आसपास है, और वो थोड़ा सा इंचअप हुआ है आगे चलते हुए। अब सी कोई भी बैंक, जब मैंने प्रीवियसली भी काफी बार ये मेंशन किया है, वो तभी अपने लोन बुक के ग्रोथ को, पेस को बढ़ाती है जब उसको अपने एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल हो। जस्ट थिंक लॉजिकली, अगर उसको लग रहा है
कि भाई मेरा एसेट क्वालिटी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो वो क्या अपने लोन बुक को ग्रोथ करने में फोकस करेगी? मे बी नॉट, राइट? मतलब उसका पूरा फोकस होगा कि कलेक्शंस करो, जो एग्जिस्टिंग लोन बुक हमने लोन दिया हुआ है उसको रिकवर करो, जल्द से जल्द वहां से रिकवरीज करो। तो उसका फोकस नए लोन्स को एक्वायर करने में, वहां पे ग्रोथ करने में कम होगा। तो ये बैंक्स अगर आप देखेंगे, दोनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, ये लोन बुक को ग्रोथ कर रही है, और जो ग्रोथ करने का पेस है वो धीरे धीरे इंचअप हो रहा है। तो ये कर पा रहे हैं बिकॉज एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है। तो इनका भी लोन बुक का पेस थोड़ा बड़ा है। डिपॉजिट ग्रोथ इज ऑल्सो हेल्दी अराउंड 15.3%। अब इनका एक एक जो दिक्कत है ना, मतलब देखेंगे अब थोड़ा सा माइनर सा, कि इनका जो निम है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। बट ये मैंने मैंने Q2 एंटिसिपेशन वीडियो में बोला भी था कि दिस इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस चार्ट, होता क्या है ना, जब इंटरेस्ट रेट कट वाला साइकिल होता है, तो आपके जो लोन बुक है, मतलब अपना जो एडवांसेस वाला जो लोन बुक है ना, वहां पे आपको रिप्राइसिंग फटाफट हो जाता है। आप जो रेट कट से कस्टमर को पास ऑन कर देते हो। बट जो आपका लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है, जो आपके डिपॉजिट्स है, या फिर जिस रेट से आपको पैसा मिल रहा है, वो आपको बेनिफिट आने में कुछ टाइम लग जाता है। तो एक तो आपके यील्ड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन कर रहे हो, और आपके कॉस्ट उतने पेज से कम नहीं होते। तो बीच के जो मार्जिन है ना, वो थोड़े स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही पिक्चर है जो करंटली आपको दिख रहा है, कि स्लाइटर कंप्रेशन हुआ है निम्स में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये जो कंप्रेशन है हार्डली नेग्लिजिबल सा विजिबल है। 3.9 के आसपास रहा है, जो हार्डली 6 बेसिस पॉइंट का प्रीवियस क्वार्टर में था। इस क्वार्टर का देखना पड़ेगा। बट करूर वैश्य बैंक का भी काफी सिमिलर स्टोरी है। 3.75 के आसपास इनका गाइडेंस है, ये जो निम है उसको मेंटेन करने का। और जो करंट नंबर है उससे हार्डली 15-20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। तो बहुत कुछ सिग्निफिकेंट निम का कंप्रेशन इनके निम्स में नहीं होने वाला, ऐसा इनका गाइडेंस है। तो विच इज वेरी गुड थिंग। अब इसके अलावा आगे बढ़े तो अगेन सिमिलर स्टोरी, एसेट क्वालिटी में प्रिस्टीन कंट्रोल है इनका। अगर जेएनपीए देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली अंडर 1 है, नेट एनपीए तो अंडर 0.2 है। तो एसेट क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ये साल का जो ग्रोथ है, इन्होंने एक बोरिंग सा जो इनका गाइडेंस है उसके साथ ये चल रहे हैं। 15% के आसपास लोन बुक ग्रो कर रहे हैं, और इनका आरओ भी उसी आसपास है, 15-17% के आसपास रहता है। तो उनको, क्योंकि आप इतने एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डिपॉजिट बेस जिस पेस से ग्रो हो रहा है, दैट इज मोर देन टेकिंग केयर ऑफ वॉट एवर ग्रोथ यू आर डूइंग इन योर लोन बुक। तो ये इनका पिक्चर है। गाइडेंस इनका, जब मैंने बोला आरओए को मेंटेन करना है अराउंड 1.55 टू 1.65, आरओए को अराउंड मोर देन 15% पे मेंटेन करने पे इनका फोकस होने वाला है। अब सी इस इनका निम का तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब इनके साथ जो करंटली सिचुएशन है ना, जो ये लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं, अब ये ग्रोथ करते वक्त ये ब्रांच एक्सपेंशन को प्रीवियस 2 साल में काफी एग्रेसिवली एक्सपांड किया। तो इफ यू लुक एट दिस डिकेडल पिक्चर, यू विल नोटिस कि ऑलमोस्ट FY 22-23 तक इनके बुक में या फिर ब्रांचेस में कोई ग्रोथ नहीं था। बट FY 23, 24, 25 अगर आप देखेंगे, तो देर इज सडन एक्सपांशन या फिर ग्रोथ जो इनके नंबर्स में विजिबल है। ब्रांच एक्सपांशन हुआ है, लोन बुक का पेस बढ़ा है। अब उसके साथ साथ क्योंकि एसेट क्वालिटी पे मेंटेन कंट्रोल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है। एंड देन ये जो इनके आरओए है वो वगैरह इंप्रूव है, आरओई का नंबर ठीक ठाक रहा है। तो बैंक ने पैसा बनाया है। तो दैट्स द फैक्टर। ये बैंक क्यों मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि वाइल दे आर ग्रोइंग, इन्होंने अपना जो बुक है उसको खराब नहीं होने दिया। तो यही पिक्चर है। प्रीवियस देखेंगे साल में इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ 40 या 50 ब्रांचेस को ऐड किया था। इस H1 में अब तक इन्होंने 7 ब्रांचेस को ऐड किया है, बट टारगेट इनका इस साल भी अराउंड 40 ब्रांचेस ऐड करने का है। तो विल हैव टू सी कि ये उस टारगेट को FY 26 के एंड तक अचीव कर पाते कि नहीं। तो पिक्चर ओवरऑल इनका भी अच्छा है। अगर नंबरिंग करना हो, तो आई कीप बैंक ऑफ महाराष्ट्र अ बिट नॉच हायर देन सेकंड पोजीशन पे। प्रीटी मच दे आर वेरी मच इन लाइन। सी दिस इज नॉट अगेन बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट ये मेरा थिंकिंग है जहां पे ये प्लेस्ड है दोनों बैंक्स। आगे बढ़ते हैं, सीएसबी बैंक की बात करते हैं। सी अब सीएसबी बैंक एक्चुअली पेस वाइज देखेंगे तो ग्रोथ काफी ट्रिमेंडस दिखा रहा है। मतलब इनका लोन बुक का जो ग्रोथ है, इट इज ऑलमोस्ट 2x जो ये दोनों बैंक दिखा रहे हैं। इस क्वार्टर का भी इनका सीएसबी बैंक का ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29% का है। तो विल अंडरस्टैंड एक तो इनका बुक कैसा है। तो सीएसबी इज वेरी मच सिमिलर टू जो करूर वैश्य बैंक है। साउथ डोमिनेटेड बैंक है, मतलब ज्यादा ब्रांच नेटवर्क वहां पे है, ज्यादा कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर बेस सब वहां से है। ये केरला ओरिजिनेटेड बैंक है, और ऑलमोस्ट 85% के आसपास ब्रांच नेटवर्क इनका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सिचुएटेड है। एसेट बेस भी वहां पे है। लोन बुक का ग्रोथ भी पूरा वहीं से ड्राइव होता है। और इनका खास बात यह है कि इनका जो लोन बुक है उसमें ऑलमोस्ट 45% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आता है गोल्ड से। तो ये जो लोन बुक में ग्रोथ आ रही है 29% की, वो ड्रिवन है इनका गोल्ड पोर्टफोलियो जो एग्रेसिवली बढ़ रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे इंचअप हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 45% पे था। इस क्वार्टर के अगर नंबर देखेंगे तो इनका लोन बुक का जो ग्रोथ हुआ है 29 है, बट जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट कितना बड़ा है, वो बड़ा है 37% से। तो जब 37% से गोल्ड बुक बड़ा है,
और आपका लोन बुक का साइज, लोन बुक का ग्रोथ 29%। तो इसेंशियली क्या हुआ है, रिमाइंडर ऑफ द पार्ट ऑफ द जो बुक है वो उतने पेज से ग्रो नहीं हुआ है या फिर उसका पेज थोड़ा सा मॉडरेट रहा है। तो इस बार भी वी कैन एंटिसिपेट कि गोल्ड लोन का जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज है ओवरऑल बुक में वो बढ़ सकता है। मे बी इट विल बिकम 46, मे बी इट विल बिकम 47। सी अब गोल्ड लोन के साथ जो इनका बुक है वो जब ग्रोथ आती है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू ग्रोथ इन द एयूएम बुक। बट इसके कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों है। सी अब इनका अगर यील्ड देखेंगे पहले तो लोन बुक पे इनको गोल्ड पे जो यील्ड मिल रहा है वो अराउंड 10 to 12% का है, विच इज वेरी सिमिलर रेंज जो फेडरल बैंक को भी लोन मिलता है। फेडरल बैंक का अगर गोल्ड लोन बुक का अगर यील्ड देखेंगे तो 10 to 12% का है। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पेस है। तो मनप्पुरम या फिर मुथूट को जो गोल्ड लोन में 18-20% का यील्ड मिलता है वो बैंक्स को नहीं मिल रहा है। बैंक्स आर ऑपरेटिंग एट अ बिट लोअर रेट, क्योंकि कस्टमर प्रोफाइल को बेसिकली आप जो सर्व करते हो इट इज अ बिट डिफरेंट कस्टमर प्रोफाइल। तो कंपटीशन भी है तो इनको कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोन देना पड़ रहा है। ये 10 to 12% का इनको यील्ड मिल रहा है। आई एम टेल यू व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यील्ड पार्ट। अब ये 10 to 12% का इनका यील्ड है। अब इनका डिपॉजिट साइड पे अगर देखेंगे तो डिपॉजिट का ग्रोथ कितना आया है, 25% का, विच इज अगेन वेरी हेल्दी नंबर, नो क्वेश्चंस देयर। बट ये नंबर को, डिपॉजिट ग्रोथ को अगर आप डाइसेक्ट करके देखेंगे तो विल नोटिस कि कासा का जो ग्रोथ है वो 9% का है और रिमाइंडर ऑफ द जो ग्रोथ है वो है टर्म डिपॉजिट से। तो इनका जो बुक है ना, डिपॉजिट बुक है उसमें जो परसेंटेज है टीडी का वो ऑलमोस्ट 65-70% पे है और यही हायर पेस से ग्रो हो रहा है। See, अब इसके साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट पे आप कंपेयर टू कासा हायर इंटरेस्ट दे रहे हो। टर्म डिपॉजिट्स आर बेसिकली योर एफडीज या फिर जो बल्क डिपॉजिट्स होते हैं वो। अब वहां पे बेसिकली कंपेयर टू कासा जो ऑलमोस्ट 3 to 4% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे 7-8% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर टर्म डिपॉजिट का परसेंटेज बढ़ेगा, वो हायर पेस से ग्रोथ होगा, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हायर पेस से ग्रो होगा। तो अगर आप देखेंगे ना सीएसबी बैंक के लिए तो इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इट इज वे हायर कंपेयर टू लाइक्स ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र या करूर वैसा बैंक। अब इससे होता क्या है, आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अंडर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो सीएसबी बैंक का निम्स है दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर। पिछले एक साल में जो ऑलमोस्ट 5% के आसपास था, धीरे 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 करते हुए अभी 3.5% पे आया है। और इनका ये जो पिक्चर है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये देखेंगे इनका जो रेंज है, गाइडेंस भी है ना इस साल के लिए, एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस क्या है, क्रेडिट जो लोन बुक है उसका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 25% मेंटेन करना, उसमें से भी गोल्ड लोन का जो गाइडेंस है वो है अराउंड 25 to 30% ग्रो करना। तो यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ भी सॉरी डिपॉजिट ग्रोथ भी 25 रहेगा, बट ये जो टीडी वाला ग्रोथ है वो प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से निम 3.5 के आसपास है और इनका गाइडेंस भी इसी के अराउंड है। जो निम्स है उसको अराउंड 3.5 to 4 के बीच में मेंटेन करना। तो निम्स को ये प्रेशर में जो करंटली सिचुएशन है ये इनको डाल रहा है क्योंकि इनका टीडी बढ़ रहा है। तो विल कम टू ये यहाँ पे इनका आगे चलते हुए सिचुएशन क्या बन रहा है। थोड़ा आगे आगे बढ़े, इनका ग्रोथ एसेट क्वालिटी देखें, क्योंकि आगे सी गोल्ड बैक आपके लोन बुक है इतना बड़ा और इनका भी जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द लोन है इट इज हार्डली निग्लिजिबल इन सिंगल डिजिट अराउंड अंडर 5%। तो जो पूरा लोन बुक है ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है। अब जब आप सिक्योर्ड लोन्स दे रहे हो यील्ड्स आपको कम मिलती है, ग्रोथ डेफिनेटली आ रहा है बट वो यील्ड्स पे आपको यील्ड का ओवरऑल नंबर है उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इनका देखेंगे ना सिक्योर्ड पार्ट ऑफ बुक होने की वजह से एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है। गोल्ड में तो वैसे भी एनपीएस बनना डिफिकल्टी होता है। तो जीएनपीए काफी अच्छा है अंडर 2%, एनएनपी अंडर 1%। तो ये जो तीनों बैंक है एक कॉमन एस्पेक्ट तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वेरी गुड सेट ऑफ एसेट क्वालिटी दैट दे आर मेंटेनिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट 5-6 क्वार्टर्स दैट आई एम ट्रैकिंग नाउ। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है और गाइडेंस भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आगे चलते हुए भी कोई सच प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही जो इनको प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करेंगी। बट सीएसबी बैंक के साथ जो मैंने ये एक एस्पेक्ट बोला कि निम पे प्रेशर है बिकॉज दैट हायर डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ फंड जो है इनका है डिपॉजिट का, जो इनके निम पे एक प्रेशर डालता है। और अब ये जब रेट कट होते हैं ना तो अगेन सेम स्टोरी, आपका जो एडवांसेस वाला पार्ट है आप बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं बट डिपॉजिट साइड पे कॉस्ट कम होना धीरे धीरे आता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि जो निम पे प्रेशर बनाए हुए है। इसके अलावा इनका जो अदर इनकम वाला सोर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो फीस इनकम है या फिर कोई आप डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के जो आपको इनकम आ रहा है वो ठीक ठाक है। तो इनके पीएनएल में आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम वो वहां पे ग्रोथ नहीं है, फिर ये अदर ये फी इनकम है वो आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको बढ़ा देते हैं। बट देन वापस जब नीचे आते हैं ना तो इनका टेक पे काफी ज्यादा फोकस चल रहा है। तो सी अब बैंक एज अ सीएसबी इट इज अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सम टाइम। तो इन्होंने अपना कंप्लीट कोर बैंकिंग सिस्टम हो, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम्स हो या फिर ट्रैकिंग एप्लीकेशंस हो, डेटा सेंटर्स हो या फिर डेटा रिकवरी सेंटर्स हो, इन सबको अपग्रेड किया है। कोर बैंकिंग सिस्टम तो इन्होंने कुछ ओरेकल 11G से 9U पे कुछ अपडेट्स किया है और ये बेस्ट इन क्लास करंटली सिस्टम पे आ रहे हैं।
ये अपग्रेडेशन अभी इनका Q2 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, सारा जो टेक अपग्रेडेशन से कर रहे हैं। अब ये तुरंत कंप्लीट होते ही इनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम लगता है इन नए सिस्टम को स्टेबलाइज होने में। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, जब ये इनका स्टेबल हो जाएगा तो इसेंशियली इनको एक मैसिव बेनिफिट मिलने वाला है। अब वो कैसे? तो पहला तो है, क्योंकि इतने सारे ये खर्चे कर रहे थे अपने टेक प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए, तो आप देखेंगे कि इनका ओपेक्स टू ईएम, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहता है, या फिर ओपेक्स टू इनका जो खर्चे है ना, वो हायर साइड पे है। अगर आप ये कॉस्ट टू इनकम का रेशियो सीएसबी, करूर वैश्य बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए देखेंगे, तो दे आर अराउंड 45-47%, अंडर 50% है बेसिकली। सीएसबी बैंक का ये नंबर इस क्वार्टर का, जो प्रीवियस क्वार्टर का था, वो अराउंड 64% था, बिकॉज ये सारे टेक प्लेटफॉर्म पे आप खर्चे कर रहे हो। तो ये खर्चे अब इनके आगे चलते हुए कम होने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, आपका और जो कॉस्ट टू इनकम है वो अंडर कंट्रोल आएगा। आपके अदर जो ये ऑपरेट जो एक्सपेंडिचर है वो कम आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। तो ये फर्स्ट है। दूसरी बात, क्योंकि आपके सिस्टम अभी बन गए हैं, रेडी हो गए, ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो आगे चलते हुए सेकेंड हाफ ऑफ द FY26 FY27 में ये अपने एक्सपांशन को एग्रेसिवली कर सकते हैं। करंटली इनका जो फोकस है ना, वो पैन इंडिया बैंक बनने पे है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, ये साउथ रीजन करंटली फोकस्ड है। महाराष्ट्र में अभी भी इनका प्रेजेंस बढ़ा है, नॉर्थ में अभी भी काफी निग्लिजिबल प्रेजेंस है। तो अगर आपको एक्सपांशन करना है, तो आपके ये टेक प्लेटफॉर्म्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये जब टेक प्लेटफॉर्म अभी रेडी हो गए, तो ये अपना जो अदर ज्योग्राफीज में जाके नॉर्थ में प्रेजेंस एक्सपांड करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। उससे क्या होगा, आप नए कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे। नए कस्टमर्स अगर आएंगे, तो आपका कासा जो फ्रेंचाइज है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो सी आपको ये सारे पिक्चर पॉइंट्स को लिंक करना पड़ेगा कि बैंक किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अगर आप कासा फ्रेंचाइज आप अगर बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जो ग्रैन्युलर होते हैं, आपको रीजन्स में जाके कासा बिल्ड करना पड़ता है। तो ये कासा जैसे बिल्ड होने लगेगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होने लगेगा। तो जो आपका डिपेंडेंस है टर्म डिपॉजिट पे, वो कम होने लगेगा। जैसे डिपॉजिट पे कम, टीडी पे आपका डिपेंडेंस कम होगा, आपके कॉस्ट ऑफ फंड कम होंगे, आपके निम को सपोर्ट मिलेगा। तो ये पूरा पिक्चर है जो बैंक सीएसबी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज अ रियली गुड पोजीशन। अब यहाँ से इनका जो इसेंशियली परफॉर्मेंस है यहाँ पे Q2 ऑनवर्ड्स इंक्रीमेंटली इट शुड इम्प्रूव अ लॉट। तो मुझे यही होप है, इनका देखना पड़ेगा। ये जब कमेंट्री आती है इस क्वार्टर का, जब कॉन कॉल होगा, एक तो ये देखना पड़ेगा कि इनका पार्शियली बेनिफिट इस क्वार्टर में मिला है कि नहीं, जो भी टेक प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन इन्होंने किया है। और आगे चलते हुए इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एग्रेसिवली बढ़ना चाहिए। तो ये हमें आगे चलते हुए देखना पड़ेगा। तो ये पिक्चर है। अब सी इससे हो क्या रहा था ना, क्योंकि इनके टेक प्लेटफॉर्म पे भी एक्सपेंडिचर साढ़े हायर साइड पे थे और कॉस्ट टू इनकम हायर साइड पे था, तो जिसकी वजह से आप पीएनएल देखेंगे ना, तो सीएसबी बैंक का जो मेरा शिकायत हमेशा से है कि ना प्रॉफिटेबिलिटी कर नहीं पा रहा है। लोन बुक एवरी क्वार्टर आप 30% से ग्रो कर रहे हो, बट पैट में ग्रोथ ही नहीं है। मतलब आप देखेंगे पिछले साल में या फिर पिछले क्वार्टर्स में इनको ग्रोथ बॉटम लाइन में उतना दिख नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक अपग्रेडेशन दैट दे वर डूइंग, बट नाउ मोस्टली दे आर बिहाइंड अस। तो इनका अगर गाइडेंस देखेंगे, तो लोन बुक को जैसे मैंने बोला 25 के आसपास ग्रो करना है। एसेट क्वालिटी तो गाइडेंस मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अंडर 2%, जीएनपीए एनएनपी अंडर 1%, क्रेडिट कॉस्ट अंडर 0.5, आरओए 1.5 to 1.8, और जो आरओई है वो मोर देन 15% पे। तो ये अगर ये बैंक एग्जीक्यूशन करके अगर मेंटेन कर पाती है, तो देयर इज वेरी गुड चांस कि सीएसबी यहाँ से काफी पैसा बनाएगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये हमें डिटेल्स पता चलेंगे इस क्वार्टर के जब कॉन कॉल्स हो जाएंगे तभी। तो विल हैव टू ट्रैक दैट। अब ये सब चीजें हैं। अब सी तो ओवरऑल समराइज करें ये सारे डिस्कशन को, यू विल नोटिस कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, करूर वैश्य बैंक है, दे आर डूइंग देयर बोरिंग स्टफ, ग्रोइंग एट कांस्टेंट पेस, डिसेंट पेस, दैट जिसके साथ ये चल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ब्रांच एक्सपेंशन पे काफी फोकस है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, कमेंट्री क्या रहती है इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद, वो देखना पड़ेगा। और रिटेल सॉरी एग्रीकल्चर का बुक है, वहां पे क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं वो देखना है। और सीएसबी बैंक का फोकस वुड बी टुवर्ड्स लुकिंग एट इनका अगर टेक अपग्रेडेशन अभी पूरा हो गया है, तो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी शुड इंप्रूव फ्रॉम हियर। तो विल लुक एट ऑल दिस डिटेल्स इन दी एज कंप्लीट रिजल्ट्स कम आउट एंड कॉन कॉल हो जाएगा। आई कीप यू पोस्टेड, let me know. I am sure I have heard about some few people have requested to cover me DCB बैंक, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। Let me know if queries, slide those in the upcoming video. Thank you so much.